हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास रहा मेरे लिए, क्योंकि आज दो पावन पर्व एक साथ पड़ रहे थे, नाग पंचमी और मंगला गौरी व्रत। मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ कि हमने ये दोनों पूजन कैसे किए, क्या क्या तैयारियां मुझे करनी पड़ी और इसके पीछे की धार्मिक मान्यताएं क्या है। अगर आप लोग भी पूजा पाठ व्रत में इंटरेस्टेड हैं, रुचि रखते हैं, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने नागपंचमी की पूजा की, क्योंकि नागपंचमी की पूजा जो है वो सुबह सुबह ही की जाती है। नाग देवता की पूजा से परिवार में सुख संपत्ति और सर्पदोष से मुक्ति मिलती है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्पदोष है तो उससे भी जो है मुक्ति मिल जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने सारे जो भी सामग्री वगैरह है वो इकट्ठा करनी शुरू कर दी थी। और देखिए, मैं पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती हूँ। पूरे सावन महीने में मैं पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका पूजन कर रही हूँ। तो पहले मैंने वो कार्य कंप्लीट किया। तो यहाँ पर देखिए, गमले में ही मैं पूजन करती हूँ। तो गमले में पार्थिव शिवलिंग का पूजन आदि करने के बाद अब मुझे नागपंचमी की पूजन करनी थी। तो देखिए, तुलसी जी को मैंने जल वल चढ़ा दिया था, और इसमें जो जो सामग्री लगती है ना, वो सारे आप इकट्ठा करके, आप चाहें तो मंदिर में जा करके भी पूजन कर सकते हैं, और अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर भी पूजन कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने यहाँ घर पर पूजन किया। तो देखिए, इसके लिए ज़्यादा सामग्री तो नहीं लगती है। एक कलश में आपको जल ले लेना है, थोड़ा सा आपको कच्चा दूध लेना है। देखिए, दूध आपको बहुत ही कम मात्रा में लेना है। क्यों कम लेना, मैं आपको आगे बताऊंगी। और साथ ही जो भी मिठाई आपके घर में अगर बनी हुई है तो वो ले सकते हैं, या फिर आप हलवा आदि बना करके या घर में बनी हुई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। हमारे यहाँ पे ये देखिए, इस प्रकार से चने, मूंग, मोट, बाजरा आदि को भिगोए जाते हैं, और उसी से नागपंचमी की पूजा की जाती है। देसी घी का या तिल के तेल का दीपक भी मैंने यहाँ पर रख लिया था। आपके जैसे चलता वो कर सकते हैं। और साथ ही देखिए, रोली। और इस पूजन में, नागपंचमी की पूजन में ना, हल्दी का विशेष महत्व होता है। तो आप हल्दी और रोली दोनों ही जरूर से ले लें, और साथ ही थोड़े से अक्षत, बिना टूटे हुए जो चावल जिसे बोलते हैं ना, वो आपको ले लेना। अगर चंदन की लकड़ी आपके पास है तो चंदन की लकड़ी ले सकते हैं। देखिए, नाग जो हमेशा चंदन के वृक्ष में लिपटे हुए रहते हैं, क्योंकि उनको ठंडक पसंद है। तो इसलिए अगर चंदन की लकड़ी है तो उसकी भी तिलक आप लगा सकते हैं। साथ ही मेरे गार्डन में जो कुछ फूल थे, रोज आदि, वो मैंने ले लिए हैं। अब यहाँ पर ये जो मैं दीपक बना रही हूँ ना, ये आटे के दीपक है। ये मंगला गौरी व्रत के पूजन के लिए मैं तैयारी करके रख ले रही हूँ। मंगला गौरी व्रत के पूजन में देखिए, आटे का दीपक बनाया जाता है। 16 दीपक लेकर के पूजन की जाती है। तो 16 दीपक बनाए जाते हैं। इसमें देखिए, आपको जो होता है ना मसाला पीसने का सिलबट्टा, उनका भी पूजन किया जाता है। क्यों किया जाता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम लोग नागपंचमी की पूजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कई घरों में जैसे मुख्य मुख्य द्वार जो होते हैं ना, उनमें नाग नागिन का जोड़ा बनाया जाता है। तो हर एक द्वार पे बनाए जाते हैं कई लोगों के घर में, और मिट्टी से या गोबर से बनाए जाते हैं। तो मैंने भी सारे गेटों पे तो बना ही लिया था। साथ में मैं अपने रसोई घर में, ये पूजन रसोई घर में करना बहुत शुभ माना जाता है, तो वहां पर मैंने देखिए 6 नाग नागिन का जोड़ा बनाया है। ऐसे टोटल 8 बनाए जाते हैं, तो मैंने 2 मुख्य द्वार पर बना दिया था। तो इस तरह से अब हम पूजन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है ना, दीपक प्रज्वलित कर लेनी है, जल के छींटे लगाकर स्नान करा देना है सबको। उसके बाद फिर हमें नाग देवता को जो है हल्दी से या फिर चंदन से तिलक आपको लगाना है। तिलक के बाद आप देखिए, अक्षत भी जरूर से समर्पित कर दें। अब हम जो है ना, नाग देवता को भोग प्रसाद आदि समर्पित करेंगे। वस्त्र स्वरूप आप देखिए कलावा समर्पित कर सकते हैं। अब पुष्प, जो भी फूल, आप मैंने पहले बताया था कि जो भी फूल आपको मिल जाए उनसे आप पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सभी फूल आदि सबको चढ़ा दूंगी। भोग प्रसाद कम मात्रा में इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि ना देखिए, जो भी हम भोग चढ़ाएंगे ना नाग देवता को, उनको ग्रहण नहीं किया जाता, यानी प्रसाद के रूप में हमें ग्रहण नहीं करना है, और ना ही किसी को आप दे सकते हैं। जो भी भोग प्रसाद है उनको आपको क्या करना है कि चींटियों की बिल जो होती है ना, वहां पर जाकर के आप डाल सकते हैं, नहीं तो आपको विसर्जन कर देना चाहिए। और ऐसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि दोष लगता है। तो इस तरह से आपको जो है प्रसाद आदि सब कुछ चढ़ा लेना है। इसके बाद देखिए, हमें कथा भी जरूर से सुननी चाहिए। देखिए, वैसे तो नागपंचमी की कई सारी पौराणिक कथाएं हैं। मैं आपको एक छोटा सा कथा सुना रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 3 बेटे थे। एक दिन खेत में हल चलाते समय सांप के बच्चे की मृत्यु हो गई। उस सांप की मां नागिन को जब इस बात का पता लगा, तो वो बदला लेने के लिए
पहुंच गई, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई। उसने रात को जाकर किसान के 2 बेटों को डस लिया। अगले दिन किसान बहुत दुखी हुआ। उस रात नागिन फिर से तीसरे बेटे को मारने के लिए आई, लेकिन उस बेटे ने नागिन से क्षमा याचना की और दूध, फल, लड्डू, मिठाई आदि से उनके आदर पूर्वक पूजन किया। नागिन ने उसकी पूजा और पश्चाताप को देख करके उसे क्षमा कर दी और उसके दोनों मरे हुए बच्चों को भी जीवन दान दे दिया। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि श्रावण मास की शुक्ल पंचमी को नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन खेतों में हल नहीं चलाया जाता, ना ही जमीन या मिट्टी खोदी जाती है, ना ही किसी पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया जाता है, ताकि नाग देवता को भी किसी प्रकार की हानि ना हो। और तभी से ये परंपरा है कि जो भी भोग प्रसाद हम चढ़ाते हैं उनको चींटियों के बिल आदि में डालना चाहिए। फूल आदि जो भी है उनको आपको किसी भी गमले में विसर्जन कर देना है। साथ ही जल का लोटा जो है वो सूर्य देव को आप अर्घ्य दे सकते हैं। तो इस तरह से पंचमी की पूजा मैंने कर ली थी। अब बारी थी मंगला गौरी व्रत के पूजन की। तो यहाँ पर मैंने मंगला गौरी व्रत के पहले सारी सामग्री इकट्ठा करी, क्योंकि मंगला गौरी व्रत के पूजन में ना बहुत सारी सामग्री लगती है। तो मैंने सारी सामग्री पहले इकट्ठा कर ली थी। अब हम यहाँ पर देखिए घर पर चौकी लगाएंगे और चौकी लगा करके बहुत अच्छे तरीके से पूजन करेंगे। मंगला गौरी व्रत में ना पार्थिव जो है गौरा माता, मतलब मिट्टी से गौरा माता और गणेश जी बना करके पूजन की जाती है। तो यहाँ पर मैंने गौरा माता बना लिया था मिट्टी से। अब हम लोग पूजन शुरू करेंगे और यहाँ पे देखिए पूरे शिव परिवार की पूजन की जाती है। तो शिव परिवार के मैंने यहाँ पे तस्वीर लगा ली थी। अष्टदल कमल बना करके यहाँ पे देखिए कलश का भी निर्माण किया जाता है, यानी कलश स्थापना करके पूजन की जाती है मंगला गौरी के व्रत में। और इस तरह से यहाँ पे मैंने मंगला गौरी व्रत के लिए सब कुछ कर लिया था। बहुत सारे जो है ना इसमें पत्ते, फूल आदि लगते हैं। जो भी शिव जी के पसंद के फूल, पत्ते आदि होते हैं ना, वो सब आपको जरूर से इकट्ठा कर लेना है। क्योंकि देखिए जैसे बेलपत्र हो गए, बेलपत्र का तो विशेष महत्व होता है पूरे श्रावण मास में। और साथ ही देखिए धतूरा हो गए, भांग हो गए, शमी पत्र हो गए, ये सारी चीजें आपको जरूर से लेनी चाहिए। और इसके साथ ही देखिए भोग प्रसाद में आपको जो है ना 16 प्रकार के, मतलब जो भी आप लेंगे ना फल आदि, उनको 16 की संख्या में आपको लेना है। या तो 16 केले ले ले, या तो 16 आम ले ले, इस तरह से मतलब जो भी संख्या होगी ना उसकी 16 होगी। और यहाँ पर मैंने सभी कुछ ले लिया था। और यहाँ पर देखिए 16 दीपक का विशेष महत्व होता है। एक चौमुखी दीपक जलाए जाते हैं, आप चाहे तो उसी में 16 बाती लगा सकते हैं, और नहीं तो 16 अलग अलग छोटे आटे की जो है दीपक बनाए जाते हैं। और साथ ही देखिए यहाँ पर जो भी गौरी माता के पूजन में जो है ना सिलवट्टा, साथ ही चकला, ये सब चीज़ों का इसमें विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर मैंने चकला और सिलवट्टा आदि ले लिया था। आप चाहे तो देखिए आप पत्थर के भी सिलवट्टा आदि की पूजन कर सकते हैं, और नहीं तो देखिए आटे से बना करके यहाँ पर सिल और जो होता है लोढ़ा लेकर के हमें पूजन करनी होती है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम लोग पूजा करेंगे। और आरती जब करेंगे तो ये 16 दीपकों को प्रज्वलित करके ही हमें आरती करनी होती है। देखिए मंगला गौरी का जो व्रत है ना, विवाहित स्त्रियां मंगल कामना से करती हैं, अपने अखंड सुहाग के लिए करती है, माता गौरी की पूजा करती है ताकि उनके पति का जीवन सुखमय, दीर्घायु और समृद्ध से भरा हुआ हो। यह व्रत विशेष रूप से सावन के मंगलवार के दिन किया जाता है। सावन में जिस प्रकार से सोमवार पड़ते हैं ना, जितने भी सोमवार, उतने दिन व्रत रखा जाता है सोमवार का, उसी प्रकार से जितने भी मंगलवार पड़ते हैं उसमें व्रत रखा जाता है मंगला गौरी का। तो इस तरह से मंगला गौरी का व्रत पूजन हम लोगों ने कर लिया था। और देखिए जिस दिन घर में कोई त्यौहार होता है ना, तो उस दिन एक मतलब विशेष प्रकार का ही वातावरण घर का हो जाता है। बहुत ही भक्ति या सकारात्मक ऊर्जा, मतलब पॉजिटिविटी सब तरफ दिखती है। अब देखिए जब आपकी पूजन हो जाएगी ना, तब ये जो आटे के दीपक वगैरह हमने जलाए थे, वो तो ऐसे ही दीपक जब हमने प्रज्वलित किया था तो वो अधपके हो जाते हैं, तो उनको आप गाय माता को खिला सकते हैं। तो देखिए जैसे ही मेरे ध्यान किया और गाय माता आ गई थी, तो मैंने उनको वो आटे के दीपक आदि खिला दिया। जो रोटियां आदि मैंने बना करके रखी थी वो भी मैंने गाय माता को खिला दिया। देखिए आपके द्वार पर अगर गाय माता आती है ना, तो उनको आप कुछ ना कुछ खिला करके ही भेजें, इस तरह से भगाएं नहीं। और साथ ही देखिए गाय के साथ में यहाँ बछड़ा भी आया हुआ था, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय माता को आप जरूर से दुलार करें। आज का दिन मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा खास था, क्योंकि एक ही दिन में 2 विशेष व्रतों का योग होना बहुत ही दुर्लभ और पवित्र था। इस दिन घर का वातावरण भी पूरी पॉजिटिव वाइब से भरी हुई थी कि देखिए कोई भी त्यौहार जब होता है ना, तो आपके घर में एक अलग सी रौनक होती है। तो सबने पूरे मन से पूजा की और आशीर्वाद प्राप्त किया। आप लोगों में से किस किस ने मंगला गौरी का व्रत रखा था या फिर नाग पंचमी की पूजन की थी? और आप लोगों ने नाग पंचमी की पूजन घर पर की थी या मंदिर में जाकर की थी? कमेंट में जरूर से बताएं। आप सभी को एक बार फिर से नाग पंचमी और मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहे। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।